हेलो बच्चों। यहाँ क्वेश्चन में लिखा है कि अ ब्लॉक इज अटैच्ड विद द स्प्रिंग, क्लियर है, एंड रिलीज्ड फ्रॉम ए पोजीशन बी इज द मीन पोजीशन ऑफ द ब्लॉक एंड इट मूव्स टू सी, मैच द फॉलोइंग कॉलम्स। तो सुनो इधर, ये अगर यहाँ मीन पोजीशन होगी तो बेटा हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं कि जहां कहीं पे भी मीन पोजीशन होती है वहां पे काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होती है, क्लियर है। तो अब जब ये ए से बी आया होगा, ये इसका ए वाला पोजीशन दिया था और ये इसका सी लास्ट पोजीशन दिया है, तो ए से बी आएगा तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कम होगी। तो जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी हमारी डिक्रीज हुई होगी वो दो पार्ट में गई होगी, कहां पे? इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी में। क्या बात समझ में आ रहा है? तो चलिए जरा हम लोग ऑप्शन पढ़ते हैं। पहला ऑप्शन, तो यहाँ पे फर्स्ट में लिखा हुआ है कि फ्रॉम ए टू बी डिक्रीज इन द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इज द इंक्रीज इन द स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी। देखो भाई, जो भी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कम हो रही है वो दो पार्ट में जा रही है, बराबर है। तो जो काइनेटिक एनर्जी में इंक्रीमेंट होगा वो भी ग्रेविटेशन से कम होगा, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी में जो इंक्रीमेंट होगा वो भी ग्रेविटेशनल से कम होगा। तो इंक्रीज इन द स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी तो भाई यहाँ पे लेस होगा, क्लियर है। नहीं, लेस होगी, स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी लेस होगी, लेकिन अगर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की बात की जाए तो वो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी से ज्यादा होगी। स्टेटमेंट वापस ध्यान से फिर से पढ़िए। फ्रॉम ए टू बी डिक्रीज इन द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इज मोर देन इंक्रीज इन द, समझ में आई होगी बात, कि जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी में डिक्रीमेंट है वो जो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी में गया है उससे ज्यादा है, मोर। तो यहां बेटा ए का आंसर हमको मिलना चाहिए क्यू। ए वाले पार्ट का आंसर मिलेगा क्यू। क्या क्लियर है बेटा? अब हम आते हैं बी वाले ऑप्शन पे। बी बार में लिखा है फ्रॉम ए टू बी इंक्रीज इन द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द ब्लॉक इज लेस। यहां पे हमारे पास आएगा लेस। देखो पढ़ो, इसको पढ़ोगे तो तुम्हें समझ में आ जाएगा कि फ्रॉम ए टू बी इंक्रीज इन द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द ब्लॉक इज लेस देन डिक्रीज इन द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। तो इसका आंसर हमारे पास हो जाएगा पी। अब बात आते हैं सी ऑप्शन पे। सी में लिखा गया है फ्रॉम बी टू सी डिक्रीज इन द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द ब्लॉक। अच्छा, बी से सी, हाँ बी से सी जाएगा तो सी अगर इसकी एक्सट्रीम पोजीशन मान लेते हैं तो वहां काइनेटिक एनर्जी जीरो हो जाएगी। बी टू सी डिक्रीज इन द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द ब्लॉक इज इंक्रीज इन द स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी। अब सुनो, फिर से ध्यान से सुनना। अब जब ये बी से सी जाएगा फ्रॉम बी टू सी, तो बेटा पोटेंशियल एनर्जी ग्रेविटी वाली भी कम हो रही है और काइनेटिक एनर्जी भी कम हो रही है, और ये दोनों के दोनों इंक्रीज कहां पे कर रहे होंगे? इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी को। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी भी कम हो रही है, काइनेटिक एनर्जी भी कम हो रही है और इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रही, मतलब इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी के डिक्रीमेंट से ज्यादा होगी, क्लियर। तो फ्रॉम बी टू सी डिक्रीज इन द काइनेटिक एनर्जी इज बराबर है, ये वापस से लेस वर्ड। देखो यहाँ पे अगर मैं लेस लिखूं तो आपको अच्छा लगेगा पढ़ने में। अब देखो ये मैं पढ़ता हूं, फ्रॉम बी टू सी डिक्रीज इन द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द ब्लॉक इज लेस देन द स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी। तो यहां पे अगर हम ऑप्शन देखेंगे तो हमको फिर से पी मिल जाएगा। अच्छा, डी वाले पे आते हैं। फ्रॉम बी टू सी डिक्रीज इन द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, देखो इसका आंसर भी पी हो गया सीधे सीधे। क्यों? ये यहां पे एक्सप्लेनेशन आपको दिया गया है, ये मैंने एक्सप्लेन किया यहां पे कि ग्रेविटेशन भी कम होगा, काइनेटिक भी कम होगा, और दोनों का सम जो होगा वो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी में जाएगा। तो जो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी होगी वो ग्रेविटेशन से भी ज्यादा होगी, काइनेटिक से भी ज्यादा होगी, या दूसरे वर्ड्स में बोल सकते थे कि काइनेटिक वाली भी कम होगी और ग्रेविटेशन वाली भी कम होगी, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा होगी। क्लियर है बेटा? समझ में आया? ओके, ऑल द बेस्ट।